Superstitions. Superstition is a belief or way of behavior that is for the cut. Wrong script है. Superstitions यानी कि अंधविश्वास है वो चीज जिसे आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंडिया में ये हम सबको पता होता है। और मानो या ना मानो, रास्ते में एक काली बिल्ली को क्रॉस करते देखकर आपका भी मन एक पल के लिए तो जरूर घबराता है। तुम एक बार ये देखो, अब ये देखो, तुम एक बार ये देखो, अब ये देखो। फोटो दोनों सेम है, पर कुछ चीज ऐसा है जिसने आपका इन दोनों को देखने का नजरिया बदल डाला। उसे कहते हैं अंधविश्वास। और कुछ कुछ जगह पर तो लोग अंधविश्वास को लेके इतना सीरियस होते हैं कि आप अगर उनके सामने जाके कह दो कि ये अंधविश्वास है तो वो आपको नास्तिक घोषित कर दें और आपका आधार कार्ड का नाम चेंज करके वो हिटलर रख दे। तो पहले हम आते हैं हमारे काली बिल्ली पर। हमारा सोसाइटी का ये मानना है, अगर आप कहीं जा रहे हो और काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो फिर आपका ऊपर का टिकट भी कट जाएगा। देखिए, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन चलिए इसका कुछ फायदा डिस्कस करते हैं। ओके। क्या आप किसी से बहुत ही परेशान? क्या आप चाहते हैं वो बिना मंदिर से मास्क खोले? क्या आप चाहते हो कि उसका लाइसेंस उसका फैमिली क्लेम करे? क्या आप चाहते हो वो आपको दोबारा कभी परेशान ना करे? One problem, all solution. Hard to find. Solve problem, one solution. 2 easy steps. Step number 1, आपको बस ढूंढना है एक काली बिल्ली। स्टेप नंबर 2, जब आपका दुश्मन कहीं गाड़ी से जा रहा होगा तो आपको उस बिल्ली को छोड़ना है दुश्मन की गाड़ी के सामने, और जब वो बिल्ली करेगा रोड क्रॉस तो हो जाएगा आपका दुश्मन का काम तमाम और आपका मिशन सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, इतना ही आसान है आपको रास्ते के कांटे को दूर भगाना। पुलिस छोड़िए, एफबीआई की भी औकात नहीं है आपको पकड़ने। और अगर उनको पता चल भी गया कि आप दोषी है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये हमारी गारंटी है। फॉलो अस फॉर मोर सच अमेजिंग ट्रिप्स। तो चलिए, हाल ही में हुआ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उस दिन मैं साइकिल से जा रहा था और एक बाइक मुझे ओवरटेक करते करते रुक गई। तुम सोचो कि सामने से काली बिल्ली जा रही, तो मैं पहले गया और वो बाद में। उस टाइम उसका मुंह पे जो मुस्कुराहट थी वो एकदम देखने लायक था, मानो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी क्रैक कर दिया। यस यस यस! मन में सोच रहा होगा कि हम वो है जो मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। पर वो बात अलग है कि आगे जाके एक जेसीबी ने उसको ठोक दिया। बहती हवा सा था वो। तो हमारा दूसरा सुपरस्टिशन है, छिपकली का आवाज करना मतलब आपका बात सच होना। ये छिपकली इंसान से कितना आगे निकलेगा नहीं। हमारे पास अभी भी टाइम ट्रैवल करने का कंप्लीट थ्योरी नहीं है और ये लोग टाइम मशीन इन्वेंट करके उसे कब से यूज कर रहे हैं, और अब ये लोग इंसानों के फ्यूचर बदलने के काम करते हैं। समाज सेवा करने का इतना शौक तो किसी डेली ब्लॉगर को भी नहीं चढ़ा होगा। हमें इंसानों पे भरोसा नहीं होता, पर हम छिपकली पे कर लेते हैं, जैसे छिपकली कोई भगवान का दूत। पहले तुम इसको ध्यान से देखो। नहीं, तुम एक बार और देखो, और एक बार देख लो। तुम्हें लगता है ये हमारा फ्यूचर बताएगा? ये तो लगता है अगर इसे पता होगा भी नहीं तो भी नहीं बताएगा। क्या अंबानी पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाला है? तो एप्पल, अल्फाबेट, अमेज़न, इन सब का ओनर हम बनने वाले हैं। क्या मेरा शादी मेरे ब्रश से होने वाला है? तो चलते हैं अगली सुपरस्टिशन की तरफ।
ऐसा माना जाता है कि आप अगर खाली कैंची चलाओगे या फिर जूता उल्टा करके रखोगे तो आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। ये मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा मतलब बिलीव तो नहीं करता, पर बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जब भी खाली कैंची चलाता हूँ या फिर जूता उल्टा करके रखता हूँ तो मेरी माँ मुझसे ये बोल के लड़ाई कर लेती है कि खाली कैंची मत चला। देखो, अगर इस सुपरस्टिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुआ था इसका रीजन यही है। और देखो, तुम्हें इससे एक फायदा भी है, तुम्हें हिस्ट्री का कुछ भी लड़ाई का रीजन तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, बस लिख के आ जाना कि कैंची चलाया था। ऊपर से मुझे सेलेना गोमेज और जस्टिन बीबर का ब्रेकअप का रीजन भी पता चल गया। अब चलते हैं अगली सुपरस्टिशन पे। ये मानना है कि अगर आप आपकी दुकान के बाहर नींबू और साथ मिर्ची लगाओगे तो आपकी दुकान पे कभी घाटा नहीं होगा। देखो, ये तो अब इतना कॉमन हो चुका है कि गूगल पे जाके अगर टॉप बिजनेस टिप्स सर्च करोगे तो ये तो पहले नंबर पे आएगा। पर देखा जाए तो एक तरह से ये भगवान के साथ स्कैम है, क्योंकि लोग हजारों के खर्चा करने के बाद पूजा वगैरह करके थोड़ा गुड लक पाने की आशा करते हैं, और ये लोग तो 10 रुपए में काम निपटा लिए। तो बस हमें भगवान सपने में अगर आंखें ना डराए। तो अगली सुपरस्टिशन है लकी और अनलकी नंबर। 7 को लकी माना जाता है और 13 को अनलकी। अब तुम अगर प्राइम वीडियो में जाके नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज सर्च करोगे What? तो मैं ज्यादा शौक नहीं होऊंगा, पर ये मेरे लिए ज्यादा शौकिंग है। कोई नंबर किसी के लिए कैसे लकी अनलकी हो सकता है? मान लीजिए कि आपका एक दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचते हो, तो वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि वहां एक ही रूम खाली पड़ा है और वो है नंबर 13। तो आप क्या करेंगे? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ऑप्शन ए, आप उसे उसी हॉस्पिटल पे मरने के लिए छोड़ दें। ऑप्शन बी, आप उसे 13 रूम पे भर्ती करें। ऑप्शन सी, आप किसी दूसरे पेशेंट को उसके रूम से बाहर निकाल दें। ऑप्शन डी, आप आपका खुद का बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलें। ऑप्शन डी। अब तो हॉस्पिटल वाले 13 नंबर रूम रखेंगे ही नहीं, 12 से सीधा 14। मैथ का रूल ब्रेक हो जाए, पर ये नहीं। और तो और 13 नंबर इतना अनलकी है कि रविंद्रनाथ को तो 1913 में नोबेल प्राइज मिल गया। अब तुम्हें बताओ उसका रिएक्शन उस टाइम पे क्या हुआ होगा। ये मेरे मित्र, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ नहीं मित्र, बस हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई ऐसा डेट हो जिसमें जन्म लेने पे हमारे भाग्य स्वयं लक्ष्मी जी लिखेंगी, तो क्यों ना हम सब एक ही डेट पे जन्म लें। अगर तुम किसी एस्ट्रोलॉजर यानी कि बाबा के पास जाओगे, वो आपको आपकी उंगलियों से ज्यादा अंगूठी पहनने को कहेगा। मेरा एक दोस्त था जिसके पास 10 उंगलियों में 30 अंगूठी थी। ये देख के तो थैनोस खुद शर्मा जाए। इससे आपका गुड लक आएगा कि ना आएगा ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप एस्ट्रोलॉजर के मान के सब अंगूठियां खरीद लेते हो तो आप सड़क पे जरूर आ जाएंगे। और अगर आपका गलती से भी जॉब लग जाता है तो आपका 30 साल का सैलरी तो ऐसे ही चला जाएगा, वो भी आपका पूरा प्रॉपर्टी बेचने के बाद। ऐसे देखा जाए तो ये बिजनेस बुरा नहीं है। तो अगली सुपरस्टिशन है कांच तोड़ना मतलब 7 साल के लिए बैड लक। अगर आप मुझे कहते कि कल 8 से 12:30 तक ग्रेविटी ऑफ रहेगा तो मैं शायद मान भी लेता, पर कांच तोड़ने पर 7 साल के लिए बैड लक, जैसे मानो कि लॉजिक का किसी ने मर्डर करके नाली में फेंक के आ गया। पर अगर किसी ने गलती से आईना तोड़ दिया तो वो तो 7 साल बचेगा ही नहीं उसका बैड लक देखने के लिए, क्योंकि वो पहले ही साल में ये सोच के मर जाएगा कि अभी भी 6 साल झेलना पड़ेगा इसे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक कंफ्यूजन है। अगर आईने की दुकान पे वो हर रोज आईना तोड़ता होगा और उसके दुकान के बाहर नींबू मिर्ची भी लगा हुआ है, तो इससे उसका बैड लक आएगा या गुड लक? Hey, y'all, come look at this. सालों से हम MC स्टैन के लिरिक्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज ढूंढते रहे। बहुत सालों के रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद हमें मिला कुछ ऐसा जिसे मानना तो दूर, जानना भी हमारे औकात से बाहर। वो ये है कि अगर लड़कियों की बाएं आंख कांपती है तो वो इनके लिए गुड लक है, लेकिन अगर लड़कों के दाएं आंख कांपती है तो ये इनके लिए गुड लक है।
माफ कीजिएगा, बाकी का रिसर्च अभी तक जारी है। लगता है ये सुपरस्टिशन खुद नोलन दादा ने बनाया है, क्योंकि इंसेप्शन से ज्यादा कंफ्यूजिंग तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और ये वीडियो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो। और वैसे भी ये हमारा पहला वीडियो है, बहुत सारी गलती हुई है, माफ कर देना उन गलतियों की वजह से, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो सके हम हमारा पूरा कोशिश दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मदर टंग हिंदी नहीं है, सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन आवर एक्सेंट। वो एडिटर वीडियो 7 मिनट का कर दे, लकी नंबर होता है वो। बगला गया है क्या?